प्रणाम। 12th क्लास के सभी भैया बहनों को प्रणाम। आज हम कक्षा 12वीं का चैप्टर 14 त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका आज हम रिवाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे। पूर्व में भी आप उसको पढ़ चुके हो। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है आपको, सिद्ध कीजिए किसी घन के विकर्णों के बीच का कोण cos इनवर्स 1/3 होता है। क्या प्रूव करना है हमें कि कोई घन है तो उसके जो विकर्ण होते हैं उनमें से किन्हीं भी दो विकर्णों के बीच का कोण cos इनवर्स 1/3 बताना है। अब आप जानते हो जैसे घन है उसमें 8 शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष यानी कि उसके आधे 4 उसमें क्या मिल जाते हैं आपको, विकर्ण डायगोनल मिलते हैं, और 4 में से हमें किन्हीं भी दो विकर्णों के बीच का कोण cos इनवर्स 1/3 बताना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक घन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सबसे पहले एक घन बनाएंगे। घन बनाना सभी को आता भी है आप लोगों को। इधर मैंने शो कर दिया है एक्स अक्ष, इधर हमने ले लिया है अपर साइड में वाई अक्ष, और इधर हमने ले लिया है जेड अक्ष। क्या ले लिया है? जेड अक्ष। एक घन बनाया है। ठीक, अब इस घन को हम नाम देते हैं ओ, ए बी सी डी ई एफ जी। ये हमने घन लिया है ओ ए बी सी डी ई एफ और जी। ये इस घन के शीर्ष है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि हम जब भी दो विकर्णों के बीच का कोण निकालेंगे, अगर उन दोनों विकर्णों के दिक् अनुपात हमारे पास में हो तो एक सीधा सा फॉर्मूला है हमारे पास में, cos थीटा बराबर a1a2 + b1b2 + 7c2 अपन रूट a1² प्लस b1² प्लस c1² इनटू सेकंड रूट में a2² प्लस b2² प्लस c2²। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम कोण ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में वो विकर्णों के निर्देशांक होना जरूरी है, और विकर्णों के निर्देशांक है तो हम उनके दिक् अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। अब विकर्णों के शीर्ष हम सबसे पहले लेके आते हैं। तो सबसे पहले शीर्ष कैसे निकालना है? ये मूल बिंदु O, इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 0 0 0। ठीक, तीनों ही अक्षों पर है तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 0 है। त्रिविमीय ज्यामिति है, 3 अक्षों पर चलेगी आपके x y और z। अब बिंदु A, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे घन है, इस घन की भुजा को हम कितना मान लेते हैं? A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? A। यहां चलो लिख देते हैं, माना कि O A B C D E F G एक घन है। क्या ये? घन, तथा घन की भुजा A है। कितना मान लिया इस भुजा को हमने? A। अब हम शीर्षों के निर्देशांक निकालते हैं, जो घन के शीर्ष है इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, जो अक्षों पर बिंदु है उनके शीर्ष निकालेंगे। जैसे ये बिंदु A कहां है अभी? x अक्ष, और आप जानते हो x अक्ष पर क्या 0 होता है? y और z। तो A 0 0 यानी कि y और z को 0 बना दो। A x अक्ष पर, इसलिए x अक्ष पर कितना रहेगा? A, और y और z 0 तो इसलिए A 0 0। ये इस A के शीर्ष होंगे। ये बिंदु C कहां है? ये y अक्ष, और y अक्ष पर एक तो x 0 और z 0, तो x और z वाले निर्देशांक को 0 बना दो, y वाला a रह जाएगा। बिंदु E कहां है? z अक्ष, और z अक्ष पर क्या 0 होता है? z अक्ष है, x और y 0 होंगे, तो 0 0 a। ये इसके निर्देशांक हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अक्षों के निर्देशांक निकाले। उसके बाद हम जो बिंदु तलों पर होंगे, जैसे बिंदु B को देखिए, ये x ये y, कौन सा तल आ रहा है? ये xy तल, xy प्लेन, और xy तल पर z हमेशा 0 होता है, इसलिए a 0। ये इसके निर्देशांक हो गए। ठीक,
बिंदु डी कहाँ है, ये y, ये z, yz तल बनता है और yz तल में x 0 होता है, इसलिए 0 a a। ये बिंदु कहाँ है f, ये x और ये z, xz तल, xz प्लेन, xz में y 0 होता है, इसलिए a 0 a। और ये जो बिंदु G है ये किसी भी तल में नहीं आता है, इसलिए इसका जो निर्देशांक होंगे a a a, तीनों ही रेखाओं का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमें शीर्षों के निर्देशांक निकालना है। सबसे पहले हमने मूल बिंदु के निकाले 0 0 0। बिंदु A ये x अक्ष पर है, x अक्ष पर y और z 0 होता है, इसलिए a 0 0। बिंदु C y अक्ष पर है, y अक्ष पर x और z 0 होते हैं, इसलिए 0 a 0। बिंदु E ये z अक्ष पर और z अक्ष पर x और y 0 होते हैं, इसलिए 0 0 a। बिंदु B xy तल में xy तल पर z 0 होता है, इसलिए a 0। D आपके yz तल पर है और yz तल पर x 0 होता है, इसलिए 0 a a। F x और z तल में है, इसलिए xz पर y 0 होता है, इसलिए a 0 a। और G जो पॉइंट है किसी भी तल पर नहीं है, इसलिए इसके निर्देशांक कितने होंगे, a a a हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम लिखते हैं, माना कि घन के शीर्ष, अब शीर्ष कौन कौन से, एक तो 0 0 0 1 a, कितने इसके a 0 0, एक है आपका b a a 0, एक है c 0 a 0, एक है आपका d 0 a a, एक है आपके e 0 0 a, एक है आपका f a 0 a, एक और है आपका g a a a। तो ये घन के शीर्ष हो गए। ठीक है, अब इस घन में 8 शीर्ष थे, 8 के हमने निर्देशांक निकाल लिए, 8 से 4 विकर्ण बनते हैं। अब आपको मैं बता दूं 4 विकर्ण कौन कौन से बनेंगे। एक विकर्ण बनता है OG, कौन सा बनता है, O से G, एक विकर्ण ये बनेगा आपका। ठीक, एक विकर्ण बनता है आपके CF, कौन सा बन रहा है ये CF, ये वाला विकर्ण। इस भुजा को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, कौन सा बन रहा है ये CF। एक और बनेगा आपका AD, एक और बनेगा BE। ये 4 विकर्ण होते हैं, लेकिन 4 में से हमने सिर्फ 2 लिए हैं, एक तो OG और एक और CF। और मान लेते हैं इनके बीच का कोण कितना मान लिया हमने, थीटा। अब देखिए विकर्ण हमारे पास में है, एक तो OG और एक और CF, पर इन विकर्णों के निर्देशांक अपने पास में हैं, तो हम क्या करेंगे, इन निर्देशांकों से, विकर्णों से हम इन विकर्णों के डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विकर्ण OG के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायगोनल OG। ठीक है, अब दिक् अनुपात निकालते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जब भी किसी विकर्ण की रेखा के अगर आपके बिंदु दे रखे, जैसे पहले बिंदु के निशान x1 y z1, दूसरे के x2 y2 z2, तो हम दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला सीधा से x2 - x1 y2 - 1 z2 - z1। तो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ठीक है, अब देखिए यहां पर जैसे हम OG निकाल रहे हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो कितना हो गया a - 0 a - 0 a - 0, है ना। ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, x2 - x1 y2 - 7 z2 - z1, तो कितना आ गया a a a। और अगर हम इनको मान लेते हैं, जैसे पहला आपके जो आया है इसको हम a1, दूसरा b1 और तीसरा c1। ठीक है, तो हमने क्या किया था, पहले जो देखिए हम विकर्णों के दिक् अनुपात क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने जानते अगर दोनों विकर्णों के दिक् अनुपात हमारे पास में हो तो सीधा सा फॉर्मूला हमने पढ़ा है, cos थीटा बराबर, ठीक है, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon √ a1 square plus b1 square plus c1 square into √ a2 square plus b2 square plus c2 square, वो हमने फॉर्मूला पढ़ा, उस फॉर्मूले वैल्यू पुट अप करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमारे पास में दिक् अनुपात नहीं है, तो पहले हमने जो विकर्ण डायगोनल OG था उसके दिक् अनुपात निकाल लिए। अब हम एक और विकर्ण कौन सा है उसके भी दिक् अनुपात निकालते हैं। तो विकर्ण मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, विकर्ण CF के दिक् अनुपात
अब इसके द्विघानुपात कैसे निकाले, तो उसके लिए भी वही, जैसे ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। ध्यान रखना है आपको फॉर्मूला द्विघानुपात कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो x2 जैसे आपका a, x1 0, y2 0, y1 a, z1 z2 0, z2 सॉरी a कितना ये a माइनस 0। तो इसके अगर मैं इसको वापस यहां से भी मिटा रहा हूं, ठीक है, आप इसको लिखते रहना। तो यहां से अगर कितना आता है a माइनस a, यानी कि इसको हम मान लेते हैं a2 a, b2 माइनस a और c2 a। तो हमने जो दोनों विकर्ण थे, एक तो OG उसके भी द्विघानुपात निकाल लिए, एक और विकर्ण CF उसके भी द्विघानुपात निकाल लिए। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं कि जब भी हमारे पास में विकर्णों के द्विघानुपात है तो हम उनके बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। यहां हमने एक चीज और लिखी है कि यदि विकर्णों OG व CF के बीच का कोण थीटा हो तो cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करना है। अब देखिए A1 कितना आया था अपने पास में, चलो उसको हम मिटा चुके हैं, सॉरी हाँ मिटा दिया है उसको, पर अपने को ध्यान रखना था। वापस हम देख लेते हैं कि A1 कितना आया था अपने पास में A2 कितना आया है A, ठीक, प्लस B1 कितना आया था अपने उसमें पहले लिखा है वो भी A था, B2 कितना आ रहा है माइनस A, C1 कितना है अपने पास में A आया था वो भी, C2 कितना है A, और अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर जो हमने पहले निकाले थे, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इधर आपका आता है A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और ये A स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं तो ये A स्क्वायर प्लस माइनस माइनस A स्क्वायर प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, इधर आपका होता है रूट 3 स्क्वायर, इधर भी होता है रूट 3 स्क्वायर, ये इससे कट ऊपर रहता है A स्क्वायर और रूट 3 स्क्वायर का रूट 3 स्क्वायर में करते कितना आता है 3A स्क्वायर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, मैं वापस से मिटा रहा हूं ऊपर से, आप लोग इसको लिखना। अब सोल्व करते हैं तो cos थीटा बराबर A स्क्वायर से A स्क्वायर कट होता है कितना होता है 1/3, तो थीटा इक्वल कितना आता है, ये cos इधर आता है तो cos इनवर्स 1/3, यानी कि इस घन के हमने जो दो विकर्ण लिए थे और उन दोनों विकर्णों के बीच का कोण ज्ञात किया, तो कोण आपके आता है cos इनवर्स 1/3। तो ठीक है, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप और समझने का प्रयास कीजिए। करना क्या है, सबसे पहले आपको एक घन बनाना है, उसके शीर्षों को नाम देना है, फिर शीर्षों की निर्देशांक निकाले, उनमें भी आपको सबसे पहले जो अक्षों पर बिंदु है उनके निर्देशांक निकालो, फिर जो तल पर है उनके निकालना है, ठीक। उसके बाद कोई भी हम दो विकर्ण लेते हैं, उन विकर्णों के निर्देशांक यानी कि अपने पास में होते, फिर हम उन विकर्णों के द्विघानुपात निकालते हैं। पहले विकर्ण OG के, फिर दूसरे विकर्ण CF के द्विघानुपात निकाले, और विकर्णों के द्विघानुपात निकलने के पश्चात हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप की और सोल्व किया, तो हमारे पास में इन दोनों विकर्णों के बीच का कोण cos इनवर्स 1/3 आता है। अब आप चाहो तो इसको यहाँ से साइन इनवर्स में अगर पूछे तो चेंज कर दो, टेन इनवर्स में पूछे तो चेंज कर दो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी हुई है, ठीक। तो आप इसको जिस रूप में पूछे उस रूप में और प्राप्त कर सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।